एक अनजान गांव की कहानी। बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था। वहां के लोग साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनके दिल में भगवान के प्रति गहरी आस्था थी। उसी गांव में एक गरीब युवक रहता था। उसका नाम था मोहन। मोहन के पास न धन था, न कोई बड़ा सहारा, लेकिन उसके पास एक चीज थी, अटूट भक्ति। वो हर दिन सुबह उठकर नदी किनारे जाता और मिट्टी से एक शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा करता। वो हमेशा कहता, भोलेनाथ, मेरे पास कुछ नहीं है, बस मेरा विश्वास है, इसे स्वीकार करें। गांव के लोग मोहन का मजाक उड़ाते थे। वे कहते, अरे भगवान को पूजा से क्या मिलेगा, पहले अपना पेट भर। लेकिन मोहन कभी विचलित नहीं हुआ। उसकी भक्ति और भी मजबूत होती गई। एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार पड़ गई। घर में दवा के लिए पैसे नहीं थे। मोहन के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। मोहन ने जंगल में जाकर लकड़ियां काटने का फैसला किया ताकि वो उन्हें बेचकर दवा ला सके। जंगल बहुत घना और खतरनाक था। लोग वहां जाने से डरते थे क्योंकि कहा जाता था कि वहां अजीब शक्तियां रहती हैं। लेकिन मोहन के मन में सिर्फ एक ही नाम था, भगवान शिव। वह बार बार ओम नमः शिवाय का जाप करता हुआ जंगल में चला गया। जंगल के बीच में अचानक मौसम बदल गया। तेज हवा चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और चारों तरफ अजीब सी आवाजें आने लगीं। मोहन डर गया, लेकिन उसने आंखें बंद करके कहा, भोलेनाथ, अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे किसी चीज से डर नहीं। तभी उसके सामने एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। वह साधु बहुत ही तेजस्वी थे। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उन्होंने मोहन से पूछा, बेटा, इस खतरनाक जंगल में क्या कर रहे हो? मोहन ने विनम्रता से उत्तर दिया, मेरी माँ बीमार है, मैं उनके लिए लकड़ियाँ लेने आया हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, अगर मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता दिखाऊं जिससे तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं, तो क्या तुम उस पर चलोगे? मोहन ने तुरंत कहा, अगर वो रास्ता धर्म और भक्ति का है तो मैं जरूर चलूंगा। साधु ने मोहन को एक गुफा के पास ले जाकर कहा, इस गुफा के अंदर जाओ, लेकिन याद रखना, जो भी दिखे डरना मत। मोहन ने ओम नमः शिवाय का जाप किया और गुफा में प्रवेश कर गया। अंदर जाते ही उसने देखा कि चारों तरफ आग जल रही है। गुफा के अंदर एक विशाल शिवलिंग था, लेकिन उसके चारों ओर भयंकर अग्नि थी। मोहन समझ गया, यह कोई साधारण स्थान नहीं है। मोहन ने बिना डरे आगे कदम बढ़ाया। उसने अपने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान शिव, अगर यह आपकी परीक्षा है तो मैं तैयार हूँ। जैसे ही उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाने की कोशिश की, आग और तेज हो गई। लेकिन मोहन पीछे नहीं हटा। अचानक जैसे ही मोहन ने अपनी आंखें बंद करके शिवलिंग को छुआ, पूरी गुफा में तेज प्रकाश फैल गया। आग शांत हो गई और वहां एक दिव्य आवाज गूंजी, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। मोहन ने आंखें खोलीं और जो उसने देखा वह उसकी कल्पना से भी परे था। जैसे ही मोहन ने अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि गुफा में चारों तरफ तेज प्रकाश फैला हुआ है। उसके सामने वही वृद्ध साधु खड़े थे, लेकिन अब उनका रूप बदलने लगा। धीरे धीरे उनका शरीर चमकने लगा, जटाएं खुल गईं, माथे पर चंद्रमा दिखाई देने लगा। मोहन समझ गया, वो कोई साधारण साधु नहीं थे, स्वयं भगवान शिव उसके सामने प्रकट थे। मोहन तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। भोलेनाथ, मैं धन्य हो गया। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे भक्त मोहन, तुमने कठिन परिस्थितियों में भी अपना विश्वास नहीं छोड़ा। तुमने डर और लालच दोनों पर विजय पाई है। उन्होंने आगे कहा, मांगो, क्या वरदान चाहिए? मोहन ने बिना सोचे कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी माँ ठीक हो जाए। भगवान शिव उसकी सच्ची भावना देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने अपने कमंडल से कुछ जल निकाला और मोहन को देते हुए बोले, ये गंगाजल है, इसे अपनी माँ को पिलाना, वह तुरंत स्वस्थ हो जाएंगी। फिर उन्होंने कहा, और यह जंगल अब तुम्हारे लिए खजाना बन जाएगा, लेकिन याद रखना, कभी अहंकार मत करना। इतना कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। मोहन खुशी खुशी अपने घर की ओर दौड़ा।
उसके मन में सिर्फ एक ही विश्वास था, भगवान शिव ने जो कहा है वह जरूर सच होगा। घर पहुंचते ही उसने अपनी माँ को वह जल पिलाया। जैसे ही उसकी माँ ने गंगा जल पिया, कुछ ही क्षणों में उनका शरीर ठीक होने लगा। जो माँ कई दिनों से बिस्तर पर थी, वह धीरे धीरे उठकर बैठ गई। गांव के लोग ये देखकर चौंक गए। सब कहने लगे, यह कोई साधारण बात नहीं, ये तो भोलेनाथ की कृपा है। अगले दिन जब मोहन जंगल गया तो उसने देखा कि जहां वह लकड़ियां काटता था, वहां जमीन के नीचे कुछ चमक रहा है। जब उसने खोदकर देखा तो वहां सोने के सिक्के और कीमती रत्न थे। मोहन समझ गया, ये सब तारांकन भगवान शिव का आशीर्वाद है। अब मोहन गरीब नहीं रहा, उसके पास धन, सम्मान और सुख सब कुछ आ गया। लेकिन यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू हुई। गांव के कुछ लोग उससे जलने लगे। उन्होंने सोचा, अगर हमें भी यह खजाना मिल जाए तो हम भी अमीर बन सकते हैं। एक चालाक व्यक्ति ने मोहन से पूछा, तुम्हें ये खजाना कैसे मिला? मोहन ने सच्चाई बता दी कि यह सब भगवान शिव की कृपा है। कुछ लालची लोग उसी गुफा में गए जहां मोहन गया था। उन्होंने भी वही करने की कोशिश की, लेकिन उनके मन में भक्ति नहीं, सिर्फ लालच था। जैसे ही वे गुफा के अंदर पहुंचे, वहां फिर से आग भड़क उठी, और इस बार वह आग शांत नहीं हुई। लालची लोग डरकर भागने लगे। कुछ घायल हो गए, कुछ बेहोश हो गए। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, भक्ति के बिना प्राप्त किया गया धन विनाश का कारण बनता है। यह आवाज किसी और की नहीं, स्वयं भगवान शिव की थी। मोहन ने कभी अपने धन का घमंड नहीं किया। उसने गांव में मंदिर बनवाया, गरीबों की मदद की और हमेशा भगवान शिव की भक्ति करता रहा। उसका जीवन एक उदाहरण बन गया कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। मोहन अब गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। उसने मंदिर बनवाया, गरीबों की मदद की और हर दिन पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करता था। लेकिन भगवान अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा लेना कभी नहीं छोड़ते। एक दिन एक अजनबी साधु गांव में आया। वह बहुत कमजोर और भूखा लग रहा था। वह साधु सीधे मोहन के घर पहुंचा और बोला, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे भोजन मिल सकता है? मोहन ने तुरंत उन्हें अंदर बुलाया और पूरे सम्मान के साथ भोजन कराया। लेकिन भोजन के बाद साधु ने कहा, मुझे एक और चीज चाहिए, क्या तुम दे सकते हो? मोहन ने विनम्रता से कहा, प्रभु, जो भी मेरे पास है सब आपका है। साधु ने कहा, मुझे तुम्हारा सारा धन चाहिए, अभी इसी समय। ये सुनकर पूरे गांव में हलचल मच गई। लोग कहने लगे, ये साधु पागल है। लेकिन मोहन शांत रहा। उसने बिना एक पल सोचे अपना सारा धन उस साधु के चरणों में रख दिया। गांव के लोग गुस्से में आ गए। उन्होंने मोहन से कहा, तुमने इतनी मेहनत से ये सब पाया था और एक अजनबी को दे दिया। मोहन मुस्कुराया और बोला, ये सब मुझे भगवान ने दिया था, अगर वो वापस लेना चाहते हैं तो मुझे कोई दुख नहीं। जैसे ही मोहन ने ये कहा, वह साधु अचानक हंसने लगे। उनका रूप बदलने लगा, उनकी जटाएं खुल गईं, शरीर से प्रकाश निकलने लगा और कुछ ही क्षणों में वह स्वयं भगवान शिव के रूप में प्रकट हो गए। पूरा गांव ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। भगवान शिव ने कहा, हे मोहन, ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी। तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे लिए धन से बड़ा विश्वास है। उन्होंने आगे कहा, आज से तुम्हारा नाम हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। तुम्हारे घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। जैसे ही उन्होंने आशीर्वाद दिया, मोहन का घर फिर से धन धान्य से भर गया। लेकिन इस बार उसके दिल में पहले से भी ज्यादा विनम्रता और भक्ति थी। समय बीतता गया, मोहन की कथा दूर दूर तक फैल गई। लोग उसके पास सिर्फ धन के लिए नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति सीखने के लिए आने लगे। उसने सभी को एक ही बात सिखाई, भगवान को पाने के लिए धन नहीं, सच्चा दिल चाहिए। सच्चा भक्त कभी भगवान पर शक नहीं करता। जो कुछ हमारे पास है वो सब भगवान का ही दिया हुआ है। त्याग और विश्वास ही सच्ची भक्ति की पहचान है। जो भी सच्चे मन से भगवान शिव को याद करता है, उसकी हर परीक्षा अंत में सफलता में बदल जाती है।
ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और लिखे हर हर महादेव और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।